आज जो है 10वीं राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन में दूर दराज कई राज्य और जनपद से आए, उनको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह जो है धम्म संसद है, बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमको यहाँ आने का जो अवसर मिला, क्योंकि कई स्टेट से लोग आए और इस अवसर पे जिनकी अपने राज्य में बुद्ध के जो कमियां हैं, जो नहीं हो रहा है, इस संसद में उनको रखना चाहिए। रख करके या एप्लीकेशन के माध्यम से आयोजक को या नेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय अभय रतन बौद्ध जी को देना चाहिए। इससे जो कमियां होगा उनको कई राज्य जो जिस राज्य से आए हैं वो कमी उनको जानकारी होगी, तो वह जो है उस पर विचार और चिंतन मनन करके संसद के कमेटी के लोगों को उस बात को अवगत कराएंगे, उस पर चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद उस पर काम करना शुरू करेंगे। एक तो मौखिक अपनी कमेटी में रखेंगे, फिर लिखित करेंगे। जो लिखित होता है वह जो है सरकार पे संज्ञान लेती है और संज्ञान लेने के बाद काम करती है। लेकिन जब लिखित हो गया और कई बार लिखित देने के बाद नई कार्रवाई होता है, तो इस पर संसद के जो कमेटी के लोग हैं उनको जो है इस पर बात रखना चाहिए कि हमारा इतना दिन लेटर दिया गया है लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। उस पर जो है विचार विमर्श करके ज्ञापन भी देना चाहिए, धरना देना चाहिए। अगर इस तरह से हम लोग बौद्ध के लोग जो संसद है जो बना है, इस तरह से अगर हम लोग काम बढ़िया से करेंगे तो धम्म जो है बहुत आगे बढ़ेगा, लोगों के अंदर रुचि आएगी और एक दूसरे लोग देख करके प्रेरित होकर के काम करने का लगाव रखेंगे। और जिस तरह से हमने देखा यहाँ आए तो जिस भी राज्य से हैं कोई कमी हो उसको यहाँ जरूर सुझाव दे। इसीलिए संसद जो है धम्म संसद होता है। धम्म की जो कमियाँ होती है संसद में रखा जाता है और जब रखा जाता है तो उस पर संसद के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उस पर चिंतन करके उस बात को समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से, जिस तरह से आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत हमको अपार खुशी है किस तरह से बुद्ध के जो विचारधाराओं को फैलाने के लिए एक कमेटी बनी है, जो अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ तक पहुँचेगा, उसे समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम इस कार्यक्रम में हमारे परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर संदा मुनि महाथेरो जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और उपासक उपासिकाओं के लिए तमाम सुविधाएं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी योगदान उनका भी है इसमें। और हम इनको जो है हमारे आयोजक हैं आदरणीय अभय रतन बौद्ध जी, जिस तरह से एक लोगों को अंदर एक बौद्ध के लोगों को, कई राज्य के लोगों को इकट्ठा करने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ी काम है। उनके अंदर बहुत बड़ा उत्साह और उमंग है, जोश है कि बुद्ध को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उनको भी बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं कि इस तरह से कार्यक्रम किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो।